अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इंडिया से कि मैम मैं भी लॉयर हूँ और मैंने अभी अभी कंप्लीट किया है या मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो भी उनका मैसेज है, कहते हैं कि हमें यूएई में क्या स्कोप है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको पता होगा कि जो आप लोगों को एजुकेशन में पढ़ाया जाता है वो चीज़ आपको प्रैक्टिस में नहीं होती है। बहुत ही इसमें डिफरेंसेस हैं। जैसे ड्राफ्टिंग करना है, जैसे आपको बेल के लिए क्या है, नॉन बेलेबल कौन से केसेस हैं, और क्रिमिनल केस में समझो आपका अगर किसी के झगड़े हो गए तो उसका कौन सा केस हो गया, किसी ने किसी को मार दिया या किसी का रेप केस है, और क्रिमिनल केस में अगर कोई कत्ल केस है या ड्रग्स केस है, तो ये सारे जैसे एक दूसरे से अलग हैं और उनके कानून अलग हैं। चोरी का केस, अच्छा मॉर्निंग की चोरी का केस का कानून अलग है, इवनिंग के केस का कानून अलग है। और जैसे आप लोग सीनियर के पास काम करके कैसे उसके पास 1 या 2 साल या 3 साल जैसे आप लोग उनसे फिर एक्सपीरियंस लेते हैं और एक्सपीरियंस लेटर के बाद फिर आप अपना लॉयर का काम करते हैं, उसी तरीके से। और इंडिया में जैसे ही अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज आप हिंदी में भी कर सकते हो, आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हो, वहाँ पे आपका हाई कोर्ट है, आपका लोअर कोर्ट है, आपकी सुप्रीम कोर्ट है। उसी तरह यूएई में भी ये सारी चीज़ें हैं, सीआईडी ऑफिसेस हैं, पुलिस डिपार्टमेंट्स है, और यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, एग्जीक्यूशन कोर्ट है, चेक के केसेस कैसे होंगे, और अमेंडमेंट भी आते हैं, ट्रैफिक के क्या फाइन्स होते हैं, ट्रैफिक के केस कैसे होते हैं, और जैसे अगर कोई एक्सपर्ट है तो उसका क्या है। तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कोई भी लॉयर यहाँ पे आएगा और वो सोचेगा कि नहीं मैं यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे सीखूंगा, तो आपको तो सीखना पड़ेगा। चलो, आप अगर नहीं भी सीखते हैं, आप यहाँ पे किसी का असिस्टेंट लॉयर बन के काम भी करते हैं, आपको आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और फिर आपको फिर भी यूएई की आपको एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल की होनी चाहिए। और आप लोग पूछते हैं कि सैलरी, देखिए सैलरी तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि सैलरी की आप बात ही नहीं करो, क्योंकि यहाँ यूएई अरबिक कंट्री है और वहाँ की लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हमें लीगल ट्रांसलेटर भी यूज़ किया जाता है, हम लीगल ट्रांसलेटर भी है क्योंकि हमें अल्हम्दुलिल्लाह अरबिक अच्छी आती है। और फिर अदर लैंग्वेज जैसे हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, हम लोग उसमें लीगल ट्रांसलेटर बन के आते हैं। अब मेन मत आप कहेंगे इंग्लिश के लिए भी लीगल ट्रांसलेटर लगता है। जी हाँ, इनको इंग्लिश आती है, जो प्रोसिक्यूटर होता है उसको इंग्लिश आती है, जज को इंग्लिश आती है, सारे लॉयर्स को। लेकिन यहाँ पे यहाँ की जो अरबिक लैंग्वेज है वो रस्मी कहलाती है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल जो लैंग्वेज आ जाती है तो आप कोई और लैंग्वेज बात नहीं कर सकते, भले आपको इंग्लिश आती हो फिर भी। और जो जिसके ऊपर केस हुआ है या जिसने केस किया है, ये दोनों पार्टी है, दोनों को इंग्लिश आती भी हो तो भी लीगल ट्रांसलेटर हम जैसे डालने पड़ते हैं कोर्ट में, या किसी और जैसे पावर ऑफ अटर्नी देते हुए। क्यों डालने पड़ते हैं कि क्योंकि रस्मी यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें कोई और लैंग्वेज का एडिशनल नहीं डालते। अच्छा, अब मेन मसला आप लोगों ने पूछा सैलरी का। भाई मेरे, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग सैलरी पे कैसे जंप करते हैं, सैलरी पे कैसे बात कर सकते हैं। आप इंडिया में भी अगर आप काम करते हो तो आपको लॉयर के साथ असिस्ट करना पड़ेगा, आपको लॉयर से सीखना पड़ेगा, सीनियर लॉयर से, कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी थियरी क्या है, वो कैसे डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, फॉर्म कैसे भरते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ यूएई का और इंडिया का बहुत फ़र्क है, लेकिन आप जैसे वहाँ सीखोगे यहाँ भी सीखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको लॉयर ऑफिस से एक कार्ड बनेगा और फिर उस कार्ड के बिहाफ में आप जाओगे आओगे। जज के सामने आप बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते यूएई में। जैसे इंडिया में अगर यूएई का कोई लॉयर होगा तो वो जज के सामने आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, वो खड़ा नहीं रह सकता। वैसे ही आउट ऑफ कोई भी एक्सपर्ट हो किसी भी कंट्री का, वो जज के सामने आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा ये छोटी सी एक वीडियो आप लोगों को बना दूं। हाँ, अब आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को एक्सपीरियंस मिले तो आप लोग आ सकते हैं इंडिया से
मेरे पास, मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस दूंगी। लेकिन अगर आपकी अरबी लैंग्वेज आप सीख लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। और सैलरी की जो आप बात कर रहे हो, तो सैलरी जैसी कंपनी में आप जाओगे, जैसे बहुत सारी कंपनी में लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बात आपसे मैं कहना चाहूँगी क्लियरली, अब जैसे मैं हूँ, मुझे भी सिस्टम पे काम करना है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन रीड और आई कैन राइट ऑल्सो, आई कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो अरबिक, आई कैन टॉक ऑल्सो, बट देन टू द पूरी कानून की किताबें पढ़ने के लिए उतना एक्सपर्ट अरबिक में कानून पढ़ना पड़ेगा। और अरबिक में कानून पढ़ने के लिए एक्सपर्ट को नहीं होगा, क्योंकि जो नॉन अरब है उनको तो नहीं होगा, लेकिन जैसे अरबी कंट्री के हैं, जैसे सीरिया के हो गए, लुबनान के हो गए, और जॉर्डन के हो गए, मसर के हो गए यानी इजिप्शियन के हो गए, या किसी और कंट्री के हो गए, सूडान के हो गए, तो उनकी अरबिक लैंग्वेज है, तो वो वहाँ अपनी कंट्री में कानून पढ़ के आते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट फिर यहाँ के कानून के हिसाब से वो लोग ड्राफ्टिंग करते हैं, वो लोग रजिस्टर्ड केस करते हैं, फिर सिविल केस को कंप्लीट करके पहला जजमेंट लाते हैं। उसके बाद अगर 30 डेज़ का गैप होता है, वो 30 डेज़ आपको रुकना पड़ता है, ताकि सामने वाला शायद अपील करेगा। अपील अगर वो नहीं कर रहा है तो आप वो 30 डेज़ के बाद एग्जीक्यूशन फाइल खोल सकते हैं। एग्जीक्यूशन फाइल खोलने के बाद आप वो बंदे की जिससे आपका सिविल केस किया है, तो आप उसके ऊपर उसका बैंक का उसको फ्रीज करवा सकते हैं, मतलब ब्लॉक करवा सकते हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ब्लॉक करवा सकते हैं, उसकी गाड़ियाँ, उसको गाड़ी में यानी मुरूर, यानी जो पुलिस का होता है, आपको पता होगा गाड़ी का एक सेक्शन होता है जिसको अरबी में मुरूर कहा जाता है, ट्रैफिक फाइल जिसकी कहते हैं, वो ब्लॉक की जाती है, क्योंकि वो लाइसेंस भी रिन्यू नहीं कर सकता। गाड़ी की मिल्किया, उसकी जो गाड़ी का कार्ड होता है हर साल रिन्यू करना पड़ता है, वो भी नहीं कर सकता, और अपना वीज़ा नहीं लगा सकता। अगर उसका कोई लाइसेंस है बिजनेस का, तो वो लाइसेंस भी वो नहीं आगे कर सकता, उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन। अगर और भी आपको ज़्यादा जानकारी के वीडियोस चाहिए तो मुझे फॉलो भी करिए, शेयर भी करिए, और मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इंडिया में आप लोगों के सामने जज साहब होते हैं, आज की तारीख में भी ऑनलाइन भी है, मैं ना करके नहीं कहूँगी, लेकिन आपको सीखने के लिए आप इंडिया में कोर्ट में बैठ सकते हैं, आप देख सकते हैं कौन सा लॉयर किसके साथ क्या आर्ग्यूमेंट कर रहा है, और जज साहब के पास कौन सा है, हाई कोर्ट में क्या है और सुप्रीम कोर्ट में क्या है, कितने जज बैठे हैं, कौन कौन सा जज कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यूएई में नॉट अलाउड, सिर्फ और सिर्फ यूएई लोकल जो नेशनल है उन्हीं को अलाउड है जज के सामने। बाकी आप सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, आप जा सकते हैं बिहाफ ऑफ क्लाइंट, बिहाफ ऑफ आपके लॉयर आपका जो है, और आपका अगर क्लाइंट है तो आप पर्सनली ही भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं एक ही वीडियो में पूरा डिटेल नहीं दे सकती, तो इसके लिए और भी ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे फॉलो भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, यूट्यूब पे आइए, इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे।